आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली खबर है खाली बोतल से जुड़ी हुई। आप कहेंगे कि खाली बोतल पर क्यों, तो खाली बोतल पर पुलिस का हंटर और इससे जुड़ी पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले छपरा से एक बड़ी खबर, जहां पुलिस ने तरबूजे के खेत से भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट बरामद किया है। खाली बोतल है ज्यादा खतरनाक। बोतल मिली और आप पहुंचे हवालात। शराबबंदी कानून पर सख्ती या टॉर्चर? सर, बोतल चुन के हम रखे हुए थे, कबाड़ी का काम कर रहे थे। पुलिस आया, हमको बोला कि तू दारू बेचने वाला है। बोतल सूंघ कर शराब निकाल रही पुलिस। कहीं मिल गया जंगल में एक बोतल, खाली बोतल मिल गया, उसी पर केस मैंने ऊपर लिख दिया। खाली बोतल पर पुलिस का हंटर। तो बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि खाली बोतल पर हंटर क्यों, या फिर पुलिस की दबिश क्यों। क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश और उनकी मंशा में कहीं से भी यह बात सामने नहीं आती है, क्योंकि कई कानूनों को बदला गया और इसमें जो नियम थे उनमें भी थोड़ी लचकता लाई गई। पुलिस का हंटर की ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तरबूज की खेती और क्या हो रहा था, कच्चे स्पिरिट के ड्रम यहां रखे हुए थे, खेत से शराब की बरामदगी होती है और ये एक बड़ी कार्रवाई है। तरबूजे के खेत में कच्चा स्पिरिट मिलना, जो कि होली के लिए, संभवतः होली के लिए, होली के त्योहार में रंग में भंग डालने की पूरी तैयारी यहां पर की गई थी। वो भी ये दियारा इलाका है, क्योंकि चारों तरफ बालू ही बालू है, बालू के ऊपर तरबूज हैं, लेकिन जमीन के अंदर है कच्चा स्पिरिट और उससे जुड़ी हुई जो बोतलें हैं या फिर ड्रम हैं। संतोष हमारे साथ छपरा से, हमारे सहयोगी। संतोष, ये भी अजीबोगरीब हो रहा है कि शराबबंदी वाले माहौल में खेत में, यानी कि बालू के ऊपर, बालुई सतह के ऊपर तरबूज हैं, लेकिन जमीन के अंदर स्पिरिट है। ये बिल्कुल ये चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि इसके पहले भी हमने दिखाया था किस तरह से शराब की खेती हो रही थी छपरा मुख्यालय के पास में। और ये दूसरा मामला सामने आया जब खरबूजे के खेत में, आमतौर पे ये जो दियारा का इलाका, वहाँ खरबूजे की खेती होती है और ये मौसम होता है जब वहाँ पे इसकी खेती शुरू की जाती है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुंची, वहाँ खुदाई की, तो वहाँ से खरबूजे तो नहीं मिले, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में जो शराब के जो गैलन है उसके अंदर कच्चा स्पिरिट है, जिसे शराब बनाने में इस्तेमाल किया, तो वो मिलने लगे। और एक दो नहीं, आप देखते लगभग वहाँ पे अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि 1500 लीटर से अधिक स्पिरिट निकल चुका है। और जो पुलिस को जानकारी मिली है उसके हिसाब से और भी जगह पे कहीं मैंने छुपाए करके रखे हुए हैं, उसकी खुदाई अब कल भी जारी रहेगी वहाँ पे उस इलाके में। तो परसौना का जो इलाका है वो दियारा इलाका माना जाता है और वहाँ पे शराब। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। ये दियारा का इलाका है, यहाँ पर खेती होती है खरबूजे की खेती यहाँ पर होती है। और जो स्पिरिट निकाला गया, जो ड्रम निकाले जा रहे हैं, उसमें स्पिरिट है, तो मंशा स्पष्ट है कि होली की तैयारी पुख्ता थी। और वहां भी खाना तो मिला है, वहां भी निकालना है। तो बिहार में शराबबंदी कानून पर उठते सवालों के बीच पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम इतनी सतर्क हो गई कि खाली बोतलों को सूंघकर शराब के धंधेबाजों को ढूंढ निकाला जा रहा है। पटना से सटे वैशाली में एक ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां एक शख्स को खाली शराब की बोतलें रखनी इतनी महंगी पड़ गई कि उसे जेल की हवा खानी पड़ी। शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार ने मद्य निषेध कानून को कितना सख्त कर दिया है, देखिए न्यूज 18 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। शराब की खाली बोतल से बच के, बोतल आपको पहुंचा देगी हवालात। शराबबंदी कानून पर ऐसी सख्ती, खाली बोतल पर पुलिस का हंटर। कौन कहता है कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है, जब पुलिस खाली बोतलों को सूंघकर एफआईआर कर रही है और लोग सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं, तो भला ऐसे में शराबबंदी पर सवाल उठाना कहां तक लाजिमी है। हम ना तो सरकार की वाहवाही कर रहे हैं और ना ही तंज कस रहे हैं, बल्कि हम तो आपको इस एफआईआर की कॉपी दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि बिहार की पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त है और मद्य निषेध के कड़े कानून को कितनी सख्ती से लागू करवा रही है। दरअसल ये वाकया सामने आया है वैशाली जिले के राजापाकड़ थाना क्षेत्र में, जहां पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम के साथ एक लाइन होटल पर छापा मारा और जब होटल के अंदर शराब नहीं मिली तो होटल के बाहर खड़े एक शख्स को दबोच लिया। उस शख्स ने एक बोरे में शराब की कुछ खाली बोतलें रखी थी। आरोपी शख्स ने खुद को कबाड़ बेचने वाला बताया, लेकिन उसके पास रखी कुछ खाली बोतलों को सूंघने पर जब शराब की पुष्टि हुई तो फिर आरोपी को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया गया। 4 दिनों तक जेल की सजा काटकर अपने गांव पहुंचे उस शख्स तक न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची। हमने राजू नाम के इस शख्स से एफआईआर की कहानी जाननी चाही तो कुछ इस तरह से सफाई दी गई। सर बोतल चुन के हम रखे हुए थे, कबाड़ी का काम कर रहे थे। पुलिस आया, हमको बोला कि तू दारू बेचने वाला है। बोले से सर हम दारू नहीं बेचते, हम कबाड़ी को काम करते, कबाड़ी चुन चान के कमा के खाते। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बोला कि दारू जो है तो बता दो, तुमको छोड़ देते हैं। तो हम बोले कि सर हम जानते नहीं तो हम क्या बता देंगे, हम नहीं जानते हैं। फिर उसके बाद पूछा, पटना टीम बोला कि छोड़ दो, ये सब गरीब है, कबाड़ी चुनने वाला है। राजापाकड़ थाना ने बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे, एक बार 2 दिन या 5 दिन के लिए जाना ही पड़ेगा जेल। फिर जेल चले गए? हाँ जेल चले गए। कितने दिन तक जेल में रहे? 4 दिन रहे सर। राजू खुद को कबाड़ी वाला बताता है, हालांकि पुलिस डायरी में वो शराब का धंधेबाज है। राजू जो भी हो, लेकिन वो एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। टूटी फूटी झोपड़ी में इसका परिवार रहता है, लेकिन इस वाकये के बाद तो राजू और उसकी मां में इस कदर खौफ है कि अब कबाड़ के काम को तौबा करने की बात कही जा रही है। कहूँ कंपनी में सर काम करेंगे, कबाड़ी के काम नहीं करोगे? नहीं करेंगे। कहाँ है? अब कबाड़ी के काम करने में भी सर जेल में बैठा दिए तो फिर दोबारा जाएंगे तो छूटेंगे नहीं। इससे बढ़िया है कि नहीं कबाड़ी के काम करेंगे। पुलिस दरोगा पकड़ के ले गलन त की करू, खलिया शीशी बोतल चुन चुन के बेचते रहे। तो बेटा को अब भेजिएगा कबाड़ी के काम करने के लिए? अब ना जतई में दूसरा काम धरते। एफआईआर की कॉपी में केवल राजू की ही चर्चा नहीं, बल्कि उसी गांव के चंदन ने भी जेल की सजा काटी है। चंदन और उसके पिता सफाई में कहते हैं कि पुलिस बेवजह उन्हें परेशान कर रही है। हालांकि पुलिस ने इनकी खेत से शराब की खाली बोतल जब्त की थी, जिसके बाद चंदन को भी 4 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। वो कहाँ से खोज कर आए बोतल, एक खलिया, उसके आधार पर ले गए। कितने दिन जेल में रहे आप? 4 दिन। हम बोले थे कि हम तो किसान हैं, देखिए यही प्याज रोप रहे हैं अभी, तो माने नहीं। आके बुलाए इधर, बस लेके चले गए। कहीं मिल गया जंगल में एक बोतल, खाली बोतल मिल गया, उसी पर केस मैंने ऊपर लिख दिया और पकड़ के ले गया। हम लोग कहते रह गए कि भाई हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोगों को काहे ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कुछ। तो वो हमसे पूछने लगा, बताने लगा, बताइए कौन दारू रखता है, कौन क्या करता है, यही सब पूछताछ शुरू कर दिया। आपका बेटा निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष है। तो फिर यार ये पुलिस तंग कर रही है हम लोगों को? बिल्कुल ही मुझको नाजायज तरीके से इस केस में फंसाया गया। वैसे सच ये भी है कि मद्य निषेध कानून की धारा 30D के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। किसी शख्स के पास या किसी घर से शराब की खाली बोतल मिलने पर भी केस दर्ज हो सकता है। केस दर्ज होने के साथ ही 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। यदि अधिक मात्रा में खाली बोतल शराब की बोतल अगर पकड़ी गई है, खाली बोतल नहीं, शराब की खाली बोतल अगर पकड़ी गई है, तो इन द सेंस ऐसा लगता है कि शराब उस घर में परोसी गई है, पार्टी है या फंक्शन में परोसी गई है, जिसका बोतल वहाँ अवेलेबल है। उस परिस्थिति में पुलिस जाकर के मतलब जैसे सर्च कर सकती है, उसको जो है ना सीजर लिस्ट बना सकती है और वहाँ जो उपस्थित व्यक्ति है चाहे घर वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक तरफ पुलिस का एफआईआर बताता है कि शराब के धंधेबाजों पर सख्ती से लगाम कसा जा रहा है, तो वहीं गांव वाले इसे टॉर्चर बता रहे हैं। वैसे पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है।
हमने राजापाकड़ के थानेदार से लेकर जिले के एसपी तक से बयान देने की गुजारिश की, लेकिन कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। मद्य निषेध कानून में संशोधन करके सरकार ने और ज्यादा सख्ती अपनाई है। मसलन अब जो लोग शराब का धंधा या शराब पीते हैं, उसके अलावा जिनके घरों में या जिनके हाथों में खाली शराब की बोतलें होंगी, वो भी इसके दायरे में आएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस सख्ती वाले कानून में कुछ निर्दोष लोग भी फंस रहे हैं? जरूरी यह है कि सरकार इस कानून को सख्ती से लागू तो करे, लेकिन उससे पहले लोगों के अंदर जागरूकता भी फैलाए। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, राजापाकड़, वैशाली। तो पुलिस की सख्ती पर भी इस बार सवाल है और दरअसल शराबबंदी जो है वो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और नीतीश सरकार हर हाल में बिहार को नशा मुक्त करना चाहती है। तो दरअसल अप्रैल 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई और शराबबंदी के बाद जनवरी 2021 तक 2,55,111 मामले सामने आ गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये कि करीब 51.7 लाख लीटर देसी शराब जब्त की गई और 94 लाख लीटर से ज्यादा विदेशी शराब को जब्त किया गया। 3,39,401 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 470 अभियुक्तों को कोर्ट से सजा भी मिली। और जहां तक बिहार के सीमावर्ती इलाकों का सवाल है या फिर राज्यों का सवाल है, नेपाल के तकरीबन 5,401 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 619 पुलिस कर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई की गई और 348 कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। एक डेटा और भी है कि 183 लोगों को बर्खास्त भी किया गया। इसके अलावा 60 पुलिस पदाधिकारी ऐसे थे थानाध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया। इस कुंडली के बाद अब बात बिहार में आज से शुरू हुए क्रिकेट के धूम धड़ाके की करते हैं, जिसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त का उत्साह है। चलिए, बीसीएल का बादशाह बनने में अभी थोड़ी देर है, लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि पहले मैच में बीसीएल के अंगिका एवेंजर्स ने जीता है इस मैच को और अंगिका एवेंजर्स ने 6 विकेट से इस मैच को अपने हाथ किया है। पटना पायलट्स ने दिया था 164 रन का टारगेट और अंगिका की तरफ से राजू कुमार ने सर्वाधिक 44 रन बनाए हैं। तो ये इस पूरे सीरीज की जो पहली बात है हम आपको बता रहे हैं, पहली खबर के तौर पर दरभंगा डायमंड्स और भागलपुर बुल्स के बीच दूसरा मैच होना है और बीसीएल के पहले मैच में अंगिका एवेंजर्स ने मैच अपने हाथ किया है। अंगिका एवेंजर्स ने 6 विकेट से इस मैच को जीता है। तो पहली बार आईपीएल की तर्ज पर बीसीएल का आयोजन हो रहा है और इसे काफी तरीके से बहुत ही इस पूरे सीरीज को बहुत ही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है और जिलेवार तरीके से अगर हम देखें टीमें आ रही हैं, उनमें गजब का उत्साह है। और आईपीएल की तर्ज पर बीसीएल इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें परफॉर्मेंस के बाद जो इसके आयोजक हैं उनका कहना है कि 2 से 4 खिलाड़ी ऐसे होंगे कि वो आईपीएल तक पहुंच सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत। और रवि नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज का मैच काफी रोमांचक था और आईपीएल की तर्ज पर यह मैच जरूर हो रहा है, लेकिन खिलाड़ी खेल रहे हैं आईपीएल की तरह। जी बिल्कुल विवेक, और यहाँ पे जो शानदार शुरुआत है आईपीएल की तर्ज पे जो होने वाला बीसीएल मैच है वो उसकी हो गई है। और सीधी तस्वीर जरा देखिए कि पटना में फ्लड लाइट्स के दूधिया रोशनी में शायद पटना वासी पहली बार ये मैच देख रहे हैं, जहां पे इस शानदार ग्राउंड में 2020 का जो मैच है बिहार क्रिकेट लीग के रूप में खेला जा रहा है। पहली मैच जो है
जो अंगिका एवेंजर्स ने बड़े शानदार ढंग से जीत की। और ये दूसरा जो मैच है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे भागलपुर बुल्स और दरभंगा जो डायमंड्स है उसके बीच में दरभंगा डायमंड्स बैटिंग कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस ढंग से इसकी शुरुआत हुई है और जिस ढंग से ये पूरे मैच को किया गया है, खास करके जब युवाओं को ज्यादा जगह दी गई है, यहाँ पे जिला स्तर पर जो लोग खेलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर वो भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि कितने हौसले जो है उनके बढ़ेंगे। लेकिन इसका मैच का नजारा के एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जो देखने वाले पटना वासी के जो दर्शक हैं वो बड़ा रोमांचित है और बड़े संख्या में यहाँ पे जुटे हैं। उनसे जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये पहली मैच फ्लड लाइट्स में आप देख रहे होंगे। देखिए, हम लोग तो जब से जन्म लिए हैं पटना में रह रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा इस तरह का आयोजन पटना में हुआ है, तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग को मैच देखने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो अभी हम लोग घर के बगल में ही देख रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। आईपीएल मैच बाहर देखना पड़ता था, उसका मजा आप यहाँ पे पटना बिल्कुल बिल्कुल। आज पटना में इस तरीके का मैच पहली बार हो रहा है, अन्यथा आज तक क्रिकेट में सिर्फ राजनीति ही होती थी, और आज ये जो बीसीएल टूर्नामेंट हो रहा है इसमें जो बच्चे हैं इनके सपनों में जो होता है उनको पंख लगाने का काम किया है। पंख लगाने का काम किया। यह सबसे बढ़िया क्या लग रहा है कि जब आप यहाँ पे पटना में मैच देख रहे हो, डे नाइट का भी मैच चल रहा है 2020? बहुत खुशी महसूस हो रहा है और काफी अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं अंडर 19 के वो उभर के आगे बढ़ेंगे और इनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। हम लोग ईडन गार्डन में जाते थे देखने के लिए, अब हम लोग का सपना साकार पटना में हो गया। अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं। सपना साकार जो है वो पटना में हो रहा है और जिस ढंग से शुरुआत की है उम्मीद की जा सकती है कि ये मैच आने वाले दिनों में भी हर साल चले, ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। एक जानकारी और भी चाहिए आपसे कि जो लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है कैसे वो की गई है और कितने दर्शक अभी यहाँ पर आए हैं जो कि मैच का आनंद ले रहे हैं, उनमें जो ऊर्जा का संचार हो रहा है ऊर्जा स्टेडियम में वो तो हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। देखिए, यहाँ पे चूंकि विवेक पहला मैच है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको लगातार जो दर्शक बैठे हुए हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाते रहे घुमा करके। लेकिन देखिए, ये पहला मैच है और पहला मैच में जो टूर्नामेंट की जो जिम्मेदारी है वो सही ढंग से हो पाए, इसके लिए जो आम लोग हैं सबको यहाँ पे आने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ पे पास दिए गए, जिनको पास ले सकते थे आकर के ऊर्जा स्टेडियम में वो पास लेकर के गए हैं और वो आकर के यहाँ पर बैठे हैं। आपको बता दूं कि वो अगर दिखाएं कि पेविलियन है वहाँ पे बैठने की जगह है। शाम जैसे जैसे हुई है, दिन में तो थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई है वैसे वैसे भीड़ जो है वो बढ़ी है। चलिए, बहुत यहाँ पे आम बातचीत करने के लिए ऊर्जा स्टेडियम से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दर्शकों की भीड़ है और दर्शक भी बड़े ही ऊर्जावान तरीके से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।